प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आज बना रही हूँ अपनी फेवरेट सब्जी, और प्लीज़ मेरी वीडियो देखने से पहले लाइक ज़रूर करें। चलो तो अब हम अपनी सब्जी को काटते हैं। इसके लिए पहले हम हाथों पे तेल लगाएंगे, क्योंकि कटहल जो काटते हैं ये चिपक जाता है हाथों पे, आसानी से नहीं छूटता है। इसको काटने में टाइम लगेगा, कटहल है। ये हमने अपना कटहल छील लिया है और इसको करीबन 5 मिनट लग गए हैं छीलने में। और हम इसके छोटे छोटे पीस काटेंगे, ना ही ज़्यादा बड़े काटेंगे, मीडियम साइज़ के पीस काटेंगे। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है ये कमेंट करके बताएं। ये हमारा कटहल कट के तैयार हो गया है, और अब हम चूल्हे में आंच जलाएंगे सही से। हमारी आंच बुझ गई है। ये हमने अपनी कढ़ाई रख दी है। थोड़ा पानी चाहिए। मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, जो कि उपले लगाए थे, मैं इनको साफ कर लेती हूँ। और हम इसमें ऑयल डालेंगे ऊपर। जब तक हमारा तेल होता है हम हरी मिर्च काट लेते हैं। हम ऑयल चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल हुआ है, नहीं हो गया है। और हम ये कटहल इसके अंदर डाल देंगे। कटहल को हम 7 मिनट तक पकाएंगे। इसको हमने अच्छे से चला दिया है, और हम थोड़ी धीमी आंच रखेंगे। हमने 7 मिनट के लिए इसको रख दिया है, और ये अब हम प्याज काटेंगे तब तक। छोटे छोटे पीस काटेंगे प्याज के। ये हमारी प्याज कट गई है।
और हमने हरा धनिया और लहसुन पहले से ही काट लिया था, जो कि छोटे छोटे पीसों में काटा हुआ है। और ये हमारा टमाटर का पेस्ट, जिसमें हमने 3 टमाटर लिए हुए हैं। इसको हम एक बार चला लेंगे। देखिए हम ये थोड़ा इसको इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए हमारा कटहल भुन गया है। हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे और हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। ये हमारा कटहल से जो बचा हुआ ऑयल है, हम इसी में ही जीरा डालेंगे। हम और ऑयल नहीं डालेंगे, क्योंकि कटहल में ही काफ़ी ऑयल हो जाता है। और अब हम आंच थोड़ी तेज़ कर लेते हैं। हमारा जीरा भुन गया है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। और इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए हमारा लहसुन सुनहरा हो गया है। इसको ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे। काफ़ी लोगों को ज़्यादा भुना हुआ अच्छा लगता है लहसुन। और हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से भूनने देंगे। को अच्छे से भूनेंगे, कच्चा नहीं रहने देंगे। और अब हम इसमें हरी मिर्च को ऐड करते हैं। और हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। और अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच और हल्दी 1 छोटी चम्मच
इसको मिक्स कर देंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और थोड़ा गरम मसाला, इसको मिक्स कर देंगे। ये हमने अच्छे से इसको चला दिया है। ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है और हम इसमें कटहल डालेंगे। देखिए कटहल में ऑयल काफ़ी था, इसलिए हमने ऑयल और नहीं डाला है। और इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। आँच थोड़ी धीमी रखेंगे। और इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। और ये धनिया भी डाल देंगे। कटहल दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कटहल मेरा फेवरेट है। मुझे काफ़ी पसंद है कटहल, और इसका टेस्ट भी लगता है कि काफ़ी अच्छा आएगा। और ये हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं और धीमी आंच पे बनने देंगे इसको। नमक डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप चाहे तो। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा कटहल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इसमें जो हमने ऑयल डाला था तब सूखा सूखा था, थोड़ा ऑयल था, इसलिए देखो अब इसमें कटहल ने ऑयल छोड़ दिया है और ये अब काफ़ी अच्छा बन गया है। ये देखिए हमारा कटहल गल गया है। ये हमारा कटहल अब बनके तैयार है। मसालेदार कटहल रेडी है। ये देखिए कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है।